हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रितेश में। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आज की क्लास में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो लिस्ट को स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के। तो बच्चा लोग, आप सभी लोग 6 बजे लाइव आ जाया करो, ठीक है। 6 बजे लाइव आ जाना है और मैं स्टार्ट करती हूँ अपने सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और जो बच्चा लाइट भी आया करो तो अपना क्वेश्चन बताने लगा करो, ठीक है। तो सभी बच्चों को गुड इवनिंग। एंड फर्स्ट क्वेश्चन, ऊतक क्या होता है? ऊतक किसे बोलते हैं? व्हाट इज अ टिश्यू? टिश्यू क्या है? वो कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती परंतु दिखने एवं कार्य करने में भिन्न होती हैं। दूसरा है, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती हैं परंतु दिखने एवं कार्य करने में समान होती हैं। वो कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में भिन्न होती हैं। वो कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में कार्य करने में समान होती हैं। तो हम लोग आप लोगों का वेट कर रहे हैं। फर्स्ट का ऑप्शन बताइए कौन सा राइट है। यस, कौन सा राइट है? यस, वेरी गुड। तो देखो, टिश्यू क्या होता है? टिश्यू आपका होता है कि वो कोशिकाएं, मतलब वो क्या है, तो ये वो कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में सेम हो, ठीक है। जो कार्य करने में सेम हो, एक जैसी हो, उसे क्या बोलते हैं? ऊतक। तो आपका डी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके। कोशिकाएं, अगर आपसे बोले अंग क्या है, अंग, तो बोलोगे वो ऊतक, वो टिश्यू, या फिर वो ऊतक जो मूल रूप से समान हो, कार्य करने में समान हो, एक पर्टिकुलर हो, उसे अंग बोल देंगे, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ओके, ऊतक क्या होता है। एंड नेक्स्ट है, उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति संरचना समान है। देखो बच्चा, क्वेश्चन बड़ा देख के डरना नहीं है, अच्छे से पढ़ो। समान होती है, जो एक विशेष कार्य करने के लिए प्राप्त करती है, एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषता प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, शरीर की मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती हैं जो शरीर के गति संबंधित होती हैं। तो उसे क्या कहा जाएगा? कह रहा उन कोशिकाओं की। पहली बात इसने कोशिका बोला जिनकी उत्पत्ति समान हो, संरचना समान होती है, और जो एक विशेष कार्य करती है, मतलब सब कुछ समान है। कोशिका, कोशिका से मांसपेशियां नहीं बन जाएंगी ना, तो ये तो गलत हो गया ना। फ्लोयम, ये तो पेड़ पे होते हैं। तो आपका बी ऑप्शन इज राइट। क्या होता है? टिश्यू। और मैंने आप लोगों से बोला था कि टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। टिश्यू आपके मेनली 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एपिथेलियम, कनेक्टिव, नर्वस एंड मस्कुलर। राइट। टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। समझ आया ना बच्चा आप लोगों को? एंड नेक्स्ट है आप लोगों का, थर्ड, निम्न में से कौन सा पशु ऊतक नहीं है, एनिमल टिश्यू नहीं है। हमने आप लोगों को एनिमल टिश्यू बताया था, जिसे पहले बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। क्या बोलते हैं? एपिथेलियल। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम जो ऑप्शन है वो इंग्लिश में बोला करो। ठीक है बच्चा, मैं बोल दूंगी। एंड दूसरा आपका होता है कनेक्टिव टिश्यू। नो डाउट बच्चे भी इंग्लिश पढ़ते हैं। थर्ड बोलते हैं नर्वस टिश्यू। एंड फोर होता है आपका मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू सिर्फ आपके यही होते हैं। जो आपका एपिथेलियल टिश्यू होता है, इसे बोलते हैं उपकला ऊतक। क्या बोलते हैं हिंदी में? उपकला। देख रहे हो कितनी अच्छी इंग्लिश है, उपकला ऊतक। दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को बोलते हैं संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक। एंड थर्ड है आपका नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू को बोलते हैं तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक। एंड फोर्थ है आपका मस्कुलर, जिससे बोलते हैं मांसपेशियां। क्या? मांसपेशी ऊतक। तो इसमें से मैम आपने उपकला बताया, तंत्रिका बताया, बट पेशी ऊतक नहीं बताया। तो ये क्या है? दृढ़ ऊतक। तो दृढ़ ऊतक ये किसमें पाया जाता है? ये हमारे ह्यूमन एनिमल्स में नहीं पाया जाता। दृढ़ ऊतक किसमें पाया जाता है? दृढ़ ऊतक ये आपके प्लांट में होता है। किसमें होता है? प्लांट में। याद रखना, किसमें होता है? प्लांट में। ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के हैं, ठीक है। तो ये किसमें हो जाएगा? आपका दृढ़ ऊतक हो जाएगा। ओके। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का डैश 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 डैश। ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं। वो कौन सा टिश्यू होता है जिसमें मैट्रिक्स होता है?
तो मैट्रिक्स की बात बेटा बोलते हैं, जो मैट्रिक्स आपका होता है, मैट्रिक्स, जो आपका मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स इसे हिंदी में याद रखना, ये सिर्फ आपके कनेक्टिव टिश्यू में होता है। किस में होता है? आपके कनेक्टिव टिश्यू में होता है, राइट। कनेक्टिव टिश्यू बोलूँ तो संयोजी ऊतक में होता है। अब लोग में मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स एक बीच में भरा हुआ होता है। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में आपकी, इसमें आपके फाइबर्स होते हैं, ठीक है, फाइबर्स। देखो बच्चा, हम आप लोगों के एक वीक पॉइंट बोलते हैं, जैसे आप लोग ऑप्शन दो तो ऑप्शन बहुत फास्ट दे रहे हो, अब सभी लोग बता रहे हो 4 का ए 4 का ए। जब बच्चा हम कंसेप्ट बताते तो आप लोग कंसेप्ट नहीं बता पाते। बच्चा नर्सिंग पे जा रहे हो, नर्सिंग इतना इजी तो नहीं होता ना। 20 चैप्टर में 9 क्वेश्चन आने होते हैं बायोलॉजी के, कहीं से भी पूछ लेगा, कितना हाईली कंपटीशन है। तो वही होता है कि आप लोग क्वेश्चन रटते कोई हो। मैं जब मैं कंसेप्ट पूछती तो कंसेप्ट कोई भी नहीं बता पाता। आई डोंट नो, बहुत सारे लोग रिकॉर्डेड भी देखते, बहुत सारे लाइव देखते हैं, तो बट कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करो, हम तो यही बोलेंगे। और क्वेश्चन बताते हो उसके लिए तो मैं आप लोगों से इम्प्रेस है ही हूँ। तो जो फाइबर्स होते हैं इसमें करने, आपसे बोलेगा मैट्रिक्स में क्या होता है, आप बोलोगे मैट्रिक्स में फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स आपके दो होते हैं, एक रेड होता है, एक येलो फाइबर्स होता है, ठीक है। रेड एंड येलो फाइबर्स होते हैं। रेड कोलिजन, सॉरी रेड नहीं होता बच्चा लोग, वाइट होता है, येलो एंड वाइट होता है, ठीक है। व्हाइट कोलिजन फाइबर एंड येलो कोलिजन फाइबर होता है। दूसरा आपकी सेल्स होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं? सेल्स। बस यही दो चीज़ मैट्रिक्स में होता है, याद रखना। मैट्रिक्स किस में होता है? कनेक्टिव टिश्यू में। आप बोलोगे मैम कनेक्टिव टिश्यू में होता है, ओके। कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में क्या आते हैं? आपके दो आते हैं, पहला आपकी बोन होगी, बोन बोलूँ तो हड्डी, एंड दूसरा आपका ब्लड होगा। दो चीज़ें होंगी। तो मैम बोन की हड्डी अलग होती है, बोन में भी कोशिकाएं होती हैं। हाँ बच्चा, जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों की भी कोशिकाएं होती हैं। उन कोशिकाओं से बहुत क्वेश्चन आता है बच्चा, वो भी लिखा दे रहा है। और फाइबर्स दोनों में सेम रहेगा, बोन और ब्लड में फाइबर सेम रहता है, ठीक है। तो जो सेल होती हैं, सेल डिफरेंट हो जाती हैं। ब्लड की सेल दूसरी होती हैं और हड्डी की सेल दूसरी होती है। तो मैं हड्डी की सेल लिखा दे रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो आपकी बोन सेल्स होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। जैसे मैं बोलूँ आपके हाथ में सेल है, कोशिकाएं हैं, आप बोलोगे हाँ, तो आपकी हड्डियों में भी कोशिकाएं होती हैं। इसका हिंदी, इंग्लिश में मत याद, इंग्लिश ही याद रखना, हिंदी कुछ नहीं होता, ठीक है। मत बोलना मैम हिंदी बताओ। ओस्टियो, इसे बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट। एक सेल आपकी होती है ओस्टियोब्लास्ट, दूसरी आपकी होती है ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोसाइट्स, एंड थर्ड है आपका ओस्टियोक्लास्ट, ठीक है। तो जो आप लोगों से पूछा है कि ओस्टियोब्लास्ट क्या होता है, ओस्टियोब्लास्ट का बच्चा मतलब होता है कि वो सेल होती हैं जो इमेच्योर होती है, परिपक्व नहीं होती हैं। वो अपनी सेल टूट के डिवाइड करती रहती है, क्या होती हैं? ये विभाजित होती हैं, ठीक है। इमेच्योर, हिंदी याद रखना विभाजित, और इंग्लिश वाले आप लोग याद रखना इमेच्योर होंगी, परिपक्व नहीं होंगी, और डिवाइडिंग सेल होंगी। इमेच्योर एंड डिवाइडिंग सेल, डिवाइडिंग सेल होंगी। फिर दूसरा आता है ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट क्या होती हैं? ये मेच्योर होती हैं, इमेच्योर नहीं होती, मतलब परिपक्वन होती हैं। और ये डिवाइड वगैरह कुछ भी नहीं करती, ठीक है। मेच्योर होती हैं और ये डिवाइड नहीं करती, ठीक है। इन डिवाइड नहीं करती, डिवाइड नहीं करती, मैंने क्रॉस कर दिया है। और जो ओस्टियोक्लास्ट होती हैं, ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को बनाए रखती हैं। जो ब्लड होता है, ब्लड में आपके क्या होता है? कैल्शियम लेवल को बनाए रखती हैं। लेवल जो होता है कम ज़्यादा नहीं होने देती, बनाए रखती हैं, ठीक है, बनाए रखती हैं। ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट का मतलब बच्चा क्या होता है? देखो, अगर आपसे पूछूं आपका कैल्शियम कहाँ होता है, बोलोगे मैम हड्डी में होता है। जैसे ही तुम्हारे ब्लड में कैल्शियम कम होता है तो इसमें एक हार्मोन होता है, वो हड्डियों से बोलता है अरे यार भाई, शरीर में ना कैल्शियम की कमी है। तो फिर बेचारी हड्डी सीधी सादी दयालु सी, वो बोलेगी कोई नहीं, आप मेरी हड्डी से ले लो कैल्शियम। तो क्या कहता है, वो ओस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं होती हैं जो ब्लड को कैल्शियम दे देती हैं, ठीक है। क्या होती है? ओस्टियोक्लास्ट। आपसे बोलेगा डिवाइडिंग सेल, इमेच्योर सेल कौन सी है? जो परिपक्व नहीं है। तो आप बोलोगे ओस्टियोब्लास्ट है। वो सेल जो परिपक्व है, जो डिवाइड नहीं होती, उन्हें बोलोगे ओस्टियोसाइट्स। क्या बोलोगे? ओस्टियोसाइट। बच्चा याद रखना, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोक्लास्ट,
याद रखना बच्चा, इंग्लिश में ही याद रखो। इसका हिंदी कैसे लिखोगे, हिंदी आपको लिखनी आती है ओस्टियोक्लास्ट, उसकी हिंदी लिख दो। और फिर इसकी कोई हिंदी नहीं होती है। आप लोग इसको हिंदी बोलते हो क्या? जैसे ये ओस्टियो लिखा है तो हम भी ओस्टियो लिख दें, ओस्टियो, इसे बोलते हो क्या हिंदी? पागल, इससे बड़ा तो इंग्लिश ही है। तो फोकस करो, फिर नर्सिंग ही करने वाले हो बच्चा मेरे। उधर तो नर्सिंग में तो ठूस ठूस के भरा हुआ है इंग्लिश, कहाँ हिंदी के पीछे भागोगे? बड़ी बड़ी इंटरनेशनल बुक पढ़ोगे जाके, बीएससी नर्सिंग वगैरह में, जेएनएम वगैरह में, एएनएम वगैरह में, तो उधर तो इंग्लिश ही मिलेगी। तब आप बुक भी चेंज करा दोगे क्या? नहीं चलेगा ना। तो देखो बच्चा, हमें कुछ भी नहीं होता, हम धीरे धीरे हमें नॉलेज होता है बच्चा। मैं भी मतलब एक हिंदी मीडियम बोर्ड से हूँ, बट धीरे धीरे डेवलपमेंट होता रहता है, आपका भी होगा, कोशिश करो। और तो इसका तो बोन सेल याद रखना बच्चा, ठीक है, कौन सी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ऊतक, ऊतक होते हैं जो मैट्रिक्स में होते हैं, कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक। क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक। ए इज राइट, ठीक है, जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ठीक है बच्चा, क्या हो जाएगा आपका? ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चा याद रखना, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है आप लोग, हाँ। और मैंने जैसे बोला था लिखने के लिए, तो एक बच्ची है, लाइक चांदनी नाम है उसका, उसने बोला कि मैम मैं लिखती हूँ। वेरी, बेटा देखो, मुझे इसे बोलने से मतलब नहीं कि आप लोगों को लिखाऊं, बस इतना ये मतलब होता है कि मैं जितना समझाऊँ आप उतना अच्छे से समझ लो, और मेरा कुछ भी इंटेंशन नहीं रहता। ठीक है, तो लिखने से क्या होता है बच्चा, हमें याद हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और आपका राइट ऑप्शन तो संयोजी ऊतक है ही है। ओके, नेक्स्ट है आप लोगों का, एक तरल संयोजी ऊतक है। इसमें से कह रहा है तरल संयोजी, तरल मतलब लिक्विड, तो तरल का मतलब होता है लिक्विड। तो लिक्विड कौन सा होगा? लिक्विड मतलब गीला गीला सा होगा, लाइक लाइक दिस। ठीक है, लिक्विड मतलब तरल होगा। तो मैम आपने संयोजी ऊतक में हमें सिर्फ यही बताया था, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक बोलूँ तो कनेक्टिव टिश्यू, क्या बोलूँ? कनेक्टिव टिश्यू। तो मैम आपने सिर्फ मुझे यही बोला था कि जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका बोन होती है, मतलब हड्डी, और दूसरा आपका ब्लड होता है। तो मैम इसी में कोई एक क्वेश्चन, मतलब एक आंसर होगा। हड्डी तो मैम गीली सी तरल सी नहीं होती है, लिक्विड तो नहीं होता, तो उसे ऐसे ही कर दो। मैम हमारे पास बच्चा ब्लड, तो ब्लड ऑप्शन इज राइट होगा। तो ब्लड कहाँ है? ये रक्त, रक्त आपका राइट हो जाएगा। स्क्लेरन काइमा, कोलेन काइमा, पैरेन काइमा, ये सारी किस्में, ये आपकी सारी प्लांट, पेड़ की कोशिकाएं ऊतक होते हैं। क्या होते हैं? प्लांट टिश्यू होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? प्लांट टिश्यू। क्या होता है? प्लांट टिश्यू होता है। ओके, एंड नेक्स्ट है आप लोगों का, निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। इनमें से कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है? अब बोलोगे मैम संयोजी ऊतक, मैम यही नहीं है, उपास्थि, इसे बोलते हैं कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज, उपास्थि, कार्टिलेज होते हैं। ठीक है, कह रहा है ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टिव टिश्यू। मैम ये रक्त, अस्थि, उपास्थि, ये तंत्रिका कोशिकाएं, ये तो नर्वस कोशिकाएं होती है मैम, यही नहीं होंगी, क्योंकि एक टाइप होता है ना टिश्यू का। तो मैम फर्स्ट ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। वेरी गुड, आप लोग सभी ऑप्शन देते हो। और देखो बच्चा, हम ज़्यादा आप लोगों को कंसेप्ट नहीं लिखाते, जितना इंपॉर्टेंट उतना ही लिखाते, क्योंकि अल्टीमेट आने तो 9-10 ही क्वेश्चन है ना बायोलॉजी से। तो और बायोलॉजी इसलिए ज़्यादा फोकस करें क्योंकि बच्चे देखो, वो आपका स्कोरिंग है, मतलब एनी हाउ हमें, मतलब अगर सिलेक्शन पाना है तो 9-10 में हमें, मतलब पूरे में पूरे मार्क्स ला पाओगे, तभी एक अच्छा सा नर्सिंग कॉलेज मिल पाएगा आपको। ठीक है, तो वही देखो, स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाए। जैसे फिजिक्स में क्या होता है, कई बार हमें न्यूमेरिकल नहीं बनते, बहुत लोगों की मैथ वीक होती है, तो फिजिक्स को नहीं मान सकती स्कोरिंग, बट केमिस्ट्री जैसे अच्छी होती है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग है। बायोलॉजी इंटरेस्टिंग है, हिंदी है, तो उसमें हम कर सकते हैं ना बच्चा। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका मतलब ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका? आपका ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? तंत्रिका तंत्र, तो ए ऑप्शन इज राइट, यही एक संयोजी ऊतक नहीं है। नेक्स्ट है, मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। कौन सा संयोजी ऊतक है बच्चा? करने मैंने कितना बताया, आइडेंटिफाइड द एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमन। ह्यूमन का कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है? मैम हमें आपने दो ही बताए, पहला ब्लड, देख बच्चा कितना इंपॉर्टेंट है, एंड दूसरा आपने मुझे बताया बोन। तो देख लो इसमें से ब्लड बोन हो, राइट ऑप्शन करो, वरना निकाल लो। मांसपेशियां होंगी नहीं, कोशिका होगी नहीं, हड्डी,
यस मैम। रेसे फाइबर्स नहीं होते, ठीक है। रेसे को फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? फाइबर्स। तो आपका सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? फिर से आगे बच्चा कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार घुमाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टिव टिश्यू? कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? संयोजी बंडल नहीं, त्वचा नहीं, ऊतक की छाल नहीं, हड्डी। हड्डी बोलूं तो बोन। सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ओके, बोन। ओके ना? कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का स्क्वैमस एपिथेलियल। स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के एल्वलाई जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां संकुचन एवं विश्राम होता है। तो कह रहा है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू किसका टाइप होता है बच्चा? ये एक एपिथेलियल का ही टाइप है। किसका? एपिथेलियल टिश्यू का टाइप है, जिसे उपकला बोलते हैं। एपिथेलियल का टाइप है विच फाउंड इज एल्वोलाई। एल्वोलाई क्या होता है बच्चा? अच्छा बताओ, मैं वेट कर रही हूँ, कौन बता पाता है एल्वोलाई किसे बोलते हैं? एल्वोलाई किसे बोलते हैं? मैं वेट कर रही हूँ, बताओ किसी को पता है एल्वोलाई क्या होता है? नहीं पता क्या किसी को भी? याद करो कहाँ होता है। अच्छा यही बता दो, होता कहाँ है एल्वोलाई? एल्वोलाई को शायद याद आ जाए, वाई कोस बोलते हैं हिंदी में। वाई कोस। देखो बच्चा, मैं इंग्लिश इसलिए बोलती हूँ, देखो आप लोगों का प्रोफेशनल जो है, प्रोफेशनल है, जहाँ जा रहे हो नर्सिंग है, तो नर्सिंग में बच्चा अगर आपको हिंदी इंग्लिश नहीं आती तो करोगे क्या जाके? डॉक्टर से तुम बात कर नहीं पाओगे तो क्या डॉक्टर को पेशेंट से बात करने के लिए भेजोगे क्या कि जाओ भैया आप बात कराओ, हमें तो इंग्लिश नहीं आती, तुम ही बात कराओ? नहीं चाहोगे ना। डॉक्टर दवा मेडिसिन, और इनफैक्ट अच्छा डॉक्टर है वो तो इंग्लिश टू इंग्लिश ही कन्वर्सेशन करता है। फिर क्या करोगे तुम? पेशेंट को भेजोगे या दूसरी सिस्टर से बोलोगे यार देखो जाके मेरे पेशेंट के बारे में कुछ बोल रहा है, फिर मुझे हिंदी में समझा देना? ऐसा करोगे क्या? नहीं चलेगा, निकाल देगा जॉब से। तो क्या करोगे? इंग्लिश आनी चाहिए ना। तो हिंदी का देखो बच्चा, हिंदी बहुत अच्छी मातृभाषा है, आई नो, बहुत रिस्पेक्ट भी है। तो हिंदी में क्या होता है, जैसे वाई कोर्स होते हैं बहुत जगह, वाई दौर वगैरह कुछ भी लिख देते, बस इंग्लिश का एक साइंटिफिक नाम होता है, इंग्लिश इंग्लिश ही रहती है। तो एल्वोलाई कहाँ पाई जाती है? ये आपके लंग्स में होती है, ठीक है, लंग्स में। लाइक ये आपके लंग्स हैं, ठीक है। ये तो लंग्स में आपके ऐसे 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 गुच्छों की तरह होते हैं, अंगूर के गुच्छों की तरह फैले हुए होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे गुच्छे की तरह फैले होते हैं। तो ये यही आपकी एल्वोलाई होती है। क्या होती है? एल्वोलाई, जिसे बोलते हैं वाइकोस, ठीक है। तो इसमें जो एक परत होती है वो होती है, और ये स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, और मतलब जहाँ ये संकुचन और विश्राम होता है, तो उसमें ये मतलब क्या होता है जहाँ, तो ये एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जहाँ क्या होता है, अस्थायी नहीं, एक नियमित। तो जो डेड डैश है मतलब फिल इन द ब्लैंक्स वाले रिक्त स्थान वाले हैं। बच्चा इसका आप बताइए, इसका राइट ऑप्शन मतलब राइट ऑप्शन क्या होगा? फास्ट बताइए, मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों का। क्या होगा डेड डैश में? क्या होगा बच्चा लोग नाइन्थ का? देखो इसने बोल रखा है जहां, स्थाई तो नहीं होगा ना बच्चा। स्थाई मतलब ये वाइकोस में स्थाई हो जाएगा क्या? नहीं बच्चा, ये अस्थाई होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? अस्थाई नहीं, एक संकुचन विश्राम कुछ नहीं। ये ऑप्शन इज राइट, ठीक है। और बच्चा देखो ये क्या होता है कि आप लोग लाइव आते हो, फिर आप उधर से ही एक बी बी सी करने लगते हो, तो ऐसे बताएगा ना, फर्स्ट का ए, सेकेंड का बी, फर्स्ट क्वेश्चन का। अब जैसे बहुत सारे बच्चे ए लिख रहे हैं, पता नहीं वो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का कर रहे हैं कि मतलब बाद में भी ज्वाइन कर लेते, तो ऐसे लिख दिया करो ना, 9 का ए, ऐसे ऐसे वाला ऑप्शन कर दिया करो, तो पता चल जाता है कि आप कितने बच्चे राइट हो, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? जो आपकी त्वचा होती है ना, स्किन, तो स्किन आपकी किस प्रकार की कोशिका से बनी होती है? तो जो आपकी स्किन होती है बच्चा, मृदुतक आपका प्लांट टिश्यू होता है, ठीक है। प्लांट में प्लांट ऊतक होता है, स्थायी आपका प्लांट ऊतक होता है, ठीक है, परमानेंट टिश्यू। ये सारे आपके प्लांट प्लांट मतलब पेड़ टिश्यू होते हैं। तो ये होगा नहीं, इनको ऐसे ही कट कर दो। अब बोलोगे मैम ये कैसे पता चला, आपको तो पता है। बच्चा एक्सपीरियंस करने से सब कुछ हो जाता है। एंड ये संयोजी ऊतक तो मैम सिर्फ दो में होते हैं,
पहला आपका ब्लड होगा एंड दूसरा आपका बोन होगा, ठीक है, दो में ही होते हैं सिर्फ ब्लड बोन में। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अधिचर्म कोशिका। तो आपका ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। कोशिकाएं आपकी जो सेल होती हैं, मतलब त्वचा होती है, वो कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती, वो मिलकर बनी होती है अधिचर्म कोशिकाओं से। ओके, नेक्स्ट है आप लोगों का, ऊतक के प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। किस प्रकार की ऊतक की ग्रंथियां होती हैं? तो बच्चा ये याद रखना, जो ग्लैंड्स होती हैं आपकी, ये हमने आपको कंसेप्ट नहीं बताया, पहले मैं कंसेप्ट समझा दूंगी। जो ग्लैंड होती हैं, बोलो तो ग्रंथियां कौन सी टिश्यू से मिलकर बनी होती है? ये आपकी एपिथेलियल टिश्यू से होती है। किससे होती है? एपिथेलियम से। एपिथेलियम टिश्यू से होती हैं, जिसे हम उपकला भी बोलते हैं। तो बच्चा आप बोलोगे मैम ग्लैंड कितनी प्रकार की होती है? बच्चा ग्लैंड आपकी 3 प्रकार की होती हैं। इसे मैं डिटेल से बता दे रही हूँ, क्वेश्चन आता भी है। तो पहला आपका होगा एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब इसका ना इतना ही याद कर लो, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड, एंड फिर आपका होता है हेट्रोक्राइन ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, राइट, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो बच्चा आपका जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, इसका काम क्या होता है? आपका जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, जैसे हम आपसे बोले कि आप मुझे बताओ कि आपके नीचे मतलब मोटर लगी है, आपको ऊपर पानी पहुंचाना है, किससे पहुंचाते हो? आप बोलते हो मैम मेरे इधर पाइप है, पाइप से पहुंचा देते। जो एक्सोक्राइन ग्रंथियां होती हैं, जैसे जो जो कुछ भी देखो, अब ग्रंथियों का काम क्या होता है मैम? वो हार्मोन, एंजाइम वगैरह से क्रिएट करती हैं। तो इनको ना एक डक्ट की जरूरत होती है, एक पाइप की, एक नलिका की जरूरत होती है। तो इसमें क्या होता है? डक्ट प्रेजेंट होती है। क्या होती है? डक्ट प्रेजेंट होती है। बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डक्ट किस में प्रेजेंट होती है, डक्ट किस में नहीं एब्सेंट होती है, ये। और इसमें डक्ट डक्ट एब्सेंट होती है। जैसे खेत में पानी लगाना होता है, जैसे छोड़ देते हैं ना, लगते रहने तो, खेती में तो लगना है, पूरी जगह भर जाने तो, अल्टीमेट एम तो हमारा भरना ही है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रिएट करती हैं? जैसे आपका होता है मिल्क, ब्रेस्ट से मिल्क सिक्रिएट होता है, आपका एंजाइम होगा, ठीक है, सलाइवा होगा, ये सारी अपनी एक डक्ट में छोड़ती हैं। बट जो अब बोलोगे मैम जो इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, इनके पास तो मतलब वो तो होता नहीं मैम पाइप, तो ये मैम किस में छोड़ देती है? ये बच्चा ब्लड में छोड़ देती है, और जिसको नीड होता है वो उसी के पास चला जाता है। तो इसमें बेटा जितने भी आपके आल हार्मोन होंगे, वो कौन सी ग्रंथि से निकलेंगे? वो आपके इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलेंगे। आल हार्मोन इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। हेट्रोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है बच्चा? वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक ही याद कर लो, पैनक्रियाज। ठीक है, क्या होता है? पैनक्रियाज, लीवर के पास ही होता है पैनक्रियाज। ठीक है, ये बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे ना आप लोग नोट कर लो। अगर जिससे आता है तो बहुत अच्छी बात, अगर जिससे नहीं आता है तो वो बच्चा लोग आप नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला आपका आएगा एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा आपका आएगा इंडोक्राइन ग्लैंड, एंड तीसरा आपका आएगा हेट्रोक्राइन ग्लैंड। और बच्चा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछेगा किसमें डक्ट प्रेजेंट होती है, इसमें डक्ट प्रेजेंट होती है, इसमें डक्ट एब्सेंट होती है। ठीक है, और इसका अगर आपसे बोला जाए एग्जाम्पल कौन सा है, तो इसका अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो आल हार्मोन किसके हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड के। मिल्क, एंजाइम, सलाइवा, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के। हेट्रोक्राइन एक ही आएगा बच्चा, पैनक्रियाज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पैनक्रियाज के बारे में, पैनक्रियाज कैसा है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड, इसमें डक्ट और डक्टलेस दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है इसमें आपका डक्ट डक्ट भी होगी और नहीं भी होगी। ठीक है, दोनों प्रेजेंट होंगे, उससे हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। और ग्लैंड जो होती है, ग्रंथियाँ किससे मिलकर बनी होती हैं? वो आपके एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। बच्चा ये ग्लैंड का था, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, 2 पेज में लिखिए एनसीईआरटी 11th की। तो बस बच्चा मैंने आपको एक बहुत छोटे, देखो पढ़ाना बच्चा, टीचर की नीड क्यों होती है? क्योंकि वो हमें ना एक कंसेप्चुअल, एक इम्पॉर्टेंट बता देकर पढ़ना होता है मुझे खुद से, तो मैं बुक से ही पढ़ लूँ, क्यों टीचर की नीड हो? टीचर एक कंसेप्चुअल सेलेक्टिव टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है वो बता देता है। सेलेक्टिव इन द सेंस उसने कई ईयर से पढ़ा रहा है, तो उसे एक्सपीरियंस हो जाता है कि कौन सा टॉपिक आ रहा है, कौन सा नहीं। समझ आया ना? तो किससे मिलके बनी होती हैं? आपके एपिथेलियल टिश्यू से। किससे? एपिथेलियल टिश्यू से। तो आपका बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ओके बच्चा, और आप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यही बोलूँगी कि आप इसको नोट कर लीजिए। मैं इसे सर्कल किए दे रही हूँ, इस वाले टॉपिक को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग नहीं भी नोट करते तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है,
और ऐसा तो है नहीं कि मेरा फेस दिखता है तो मैम आपका छिप जाता है, मेरा फेस भी नहीं दिखता, तो लिखने का भी स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है, नो डाउट। नेक्स्ट है जंतु कोशिकाओं में वृक्क के यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए एपिथीलियल की आंतरिक परत निर्मित होती है। किससे आपकी निर्मित होती है? जो कि आपको क्या करती है? सपोर्ट टू प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इन द किडनी एनिमल सेल्स एपिथेलियल टिश्यू या इनर लेयर में आपकी एपिथेलियल होती है। मैंने आपका एपिथेलियल के टाइप बताए थे ना बच्चा, कौन कौन से होते हैं। तो जो आपका जो आंतरिक सहारा प्रदान करते हैं ना इनर लेयर पे, वो आपके क्यूबाइडल एपिथेलियल होते हैं। कैसे होते हैं? क्यूबाइडल। तो बी ऑप्शन इज राइट। ये सारे आपके जितने भी हैं फोर्थ, ये सारे आपके एपिथेलियल टिश्यू के टाइप हैं, ठीक है। एपिथेलियम टिश्यू के टाइप है, ओके बच्चा। जितने भी एपिथेलियल टिश्यू हैं उनके टाइप हैं, तो आपका ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। और बच्चा देखो, मैटर ये नहीं करता कि आप कब से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, मैटर ये करता है कि आप पढ़ कैसे रहे हो। ठीक है, अब छोटे तो हो नहीं कि बताना पड़े और स्पून फीडिंग कराना पड़े, नहीं बच्चा, पढ़ लो पढ़ लो। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का हिस्टामिन। एक मिनट रुकना बच्चा। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं पाई जाती हैं। हिस्टामिन सिक्रेटिंग सेल आर फाउंड। जो आपके हिस्टामिन है वो कौन सी कोशिकाएं सिक्रीट करती हैं? सिक्रीट करने का मतलब कौन सी निकालती हैं? तो अगर जो आपका हिस्टामिन होता है बच्चा, ये आपकी संयोजी ऊतक होती है, उधर से आपका हिस्टामिन सिक्रीट होता है, ओके। संयोजी ऊतक बोले तो कनेक्टिव टिश्यू होता है, वही आपका हिस्टामिन सिक्रीट करता है, ओके। तो जो आपका 13 का ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ठीक है। 13 का ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? जो आपके मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? हमने आपको एपिथेलियल टिश्यू बताया, कनेक्टिव टिश्यू में बोन एंड कार्ड, बोन और ब्लड बताया। एंड बच्चा जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं ये भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला आपका स्केलेटन होता है, स्केलेटन एपिथेलियल टिश्यू होता है, सॉरी स्केलेटन मस्कुलर टिश्यू। फिर आपका होता है स्मूथ, एंड थर्ड होता है आपका नर्वस, सॉरी कार्डियक। ये कितने हुए? ये आपके बच्चा इतना ही याद रखो आप लोग, और थोड़ा सा डिटेल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी इसके बारे में, जितना बोलो उतना ही इनफ है बच्चा। तो पेशी का कौन सा हो जाएगा? तो जो आपका थर्ड कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, स्केलेटन स्मूथ एंड कार्डियक। तो आपका सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ओके। कौन सा होगा? सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। इसमें कोई आपको डाउट है बच्चा? आप लोगों को कोई भी डाउट हुआ करे तो आप पूछ लिया करो, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आप लोगों से मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है? व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर स्किन ऑफ ह्यूमन बॉडी की? जो स्किन है आप लोग टच करो, उसमें हेयर है एक, जो ऊपर वाली स्किन को क्या बोलते हैं? स्क्लेरा, इंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, क्या बोलते हो? जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, जल्दी से बताओ बच्चा, क्या बोलते हैं इसे? जो सबसे बाहर होती है लेयर, इसको क्या बोलते हो? क्यों? एपिडर्मिस, क्या बोलते हो? वेरी गुड, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली लेयर होती है। अगर आपसे बोला जाए बीच की कौन होती है, ये आपकी डर्मिस होती है, डर्मिस। अगर आपसे बोला जाए अंदर वाली, तो इसे बोलते हैं एपिडर्मिस, डर्मिस। फिर इसके अंदर आता है आपका सबक्यूटेनियस, क्या आती है? सबक्यूटेनियस। तो सबसे बाहरी लेयर क्या हुई? एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस सी ऑप्शन इज राइट। इंडोडर्मिस नहीं होगी, इंडोडर्मिस इसे हम सबक्यूटेनियस को इंडोडर्मिस भी बोल सकते हैं, हाइपोडर्मिस को हम डर्मिस को हम हाइपोडर्मिस भी बोल सकते हैं, ठीक है, मिडिल वाली। और स्क्लेरा नहीं होगा, तो आपका बी ऑप्शन इज राइट। समझ में आया ना बच्चा? एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली, बाहर के एक परत निकालो, फिर आपका डर्मिस आएगा, और डर्मिस के बाद आपकी आती है सबक्यूटेनियस, ठीक है। क्या आती है? सबक्यूटेनियस। समझ आया या नहीं बच्चा? तो कौन सा हो जाएगा? एपिडर्मिस। तो आपका सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ओके। यस, वेरी गुड।
एंड नेक्स्ट है आप लोगों का, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। अभी बच्चा मैंने बताया त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा किससे मिलके बना होता है, डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस या नर्व फाइबर से। मैम नर्व फाइबर तो कुछ भी नहीं है मैम, इसी में से लड़ना है तो ये तो मैम बीच वाली हो गई, हाइपोडर्मिस होगा नहीं तो एपिडर्मिस होगा, तो आपका ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, एपिडर्मिस क्या होता है, एपिडर्मिस। देखो आप लोग अपनी फील करो ना, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस। अच्छा आप लोगों ने देखा है एपिडर्मिस में ब्लड वेसल्स होती हैं, जो सिराएं, वेन, धमनी, आर्टरी होती है, नहीं होती। देखो अगर किसी बच्चे को चोट लग जाती है तो ऊपर की जो खाल हट जाती है तो सफेद 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 दिखाई देता है, बट ब्लड नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि उधर ब्लड वेसल्स होती ही नहीं है, जब वो रप्चर नहीं होंगे तो ब्लड नहीं निकलेगा। ठीक है ना, समझ आया ना बच्चा। तो आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है एरोला टिश्यू के बीच पूरक ऊतक फिलर टिश्यू का काम होता है। एरोला टिश्यू एक्ट एज अ फिलर टिश्यू बिटवीन, किसके किसके बीच जो एरोला टिश्यू होता है वो होता है बच्चा, जो एरोला टिश्यू होता है ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही आता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही आता है, कनेक्टिव जो आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसके अंदर ही आता है। तो ये त्वचा, मांसपेशियाँ, त्वचा, हड्डियाँ, रक्त, त्वचा, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ। तो जो एरोला टिश्यू होंगे वो किसके किसके बीच में होते हैं, तो जो स्किन होती है और आपके मांसपेशियों के बीच में होते हैं। ठीक है, एरोला टिश्यू। तो आपका ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। और किसका एक प्रकार है, ये कनेक्टिव टिश्यू का। बच्चा क्या पता है, आप जब नर्सिंग में जाओगे ना तो कनेक्टिव टिश्यू का एक चैप्टर ही होता है 20-25 पेज का, वो पढ़ना पड़ेगा। अभी तो थोड़ा ही पढ़ना पड़ेगा। ये समझ लो बच्चा, नर्सिंग अगर आपसे नर्सिंग का देखा जाए तो नर्सिंग का वो 100% मान लो तो 100% का इसका आप 20% मान सकते हो इंट्रेंस एग्जाम। कुछ नहीं है, नर्सिंग उधर भरा पड़ा है। बस ये होता है कि इधर एक हमें एक हाईली प्रेशर होता है कि हमारा 2 अटैम्प्ट है, 3 अटैम्प्ट है, फर्स्ट अटैम्प्ट है, सेकेंड अटैम्प्ट है। और नर्सिंग में सबको आपको एक ही जैसे मिलते हैं, तो उधर नो डाउट मस्ती भी करने को बहुत मिलता है। एंड नेक्स्ट है, निम्न में से लाल संवाहिनी संयोजी ऊतक होते हैं। अभी मैंने बताया था ना कि रेड वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, हमने आपको रेड वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू किस में होते हैं, तो आप बताइए रेड कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पे होते हैं। प्लाज्मा, श्वेत रुधिर कणिकाएं जिसे WBC बोलते हैं, रुधिर, रुधिर को बोलते हैं ब्लड, और लाल रुधिर कणिकाओं को RBC बोलते हैं, और प्लाज्मा को प्लाज्मा ही बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मा ही बोलते हैं। तो आपका 18 क्वेश्चन का कौन सा राइट होगा, किसमें होंगे। तो इसने बोला है कि रेड, रेड कहाँ होता है, रेड ये आपके रुधिर में होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इस राइट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस भी लगाओगे तो भी बच्चा आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा। ओके ना, किसमें होगा रेड। एंड नेक्स्ट है आप लोगों से, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। आपका सब काम बाह्य त्वचा करेगी। बाह्य त्वचा मतलब जो आपके शरीर की त्वचा होती है उसे उसे भी बोलते हैं। आप पौधे के पेड़ में जैसे छाल बोलते हो ना, छाल ही उसकी एक बाह्य त्वचा है। तो ये पौधों को संरक्षित रखना, रोम की सहायता से वायु में स्थिर रोधन परत बनाए रखना, एक परत बनाए रखती है, वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रण करना, प्रकाश संश्लेषण करना। अब बच्चा ये सारे काम होते हैं उन्हें संरक्षित, जितना मोटा होता है वो आराम से खाना वगैरह सब कुछ संरक्षित कर लेता है, अच्छा होता है। आंधी तूफान आने से वो स्थिर खड़ा रहता है, वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित भी करता है। जो बच्चा प्रकाश संश्लेषण करता है, तो जो मतलब बाह्य त्वचा का काम नहीं है, तो बाह्य त्वचा आपका प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण सिर्फ आपकी पत्तियां करती हैं, तो आपका डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ओके, प्रकाश संश्लेषण। समझ आया ना आप लोगों को। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का, स्थायी ऊतक के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। एक आपका परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोसेसिंग अडेप्टिंग, मतलब उसे अडेप्ट करने के लिए परमानेंट स्ट्रक्चर, शेप एंड फंक्शन ऑफ परमानेंट टिश्यू इज कॉल्ड। तो उससे क्या बोलोगे कि एक बार परमानेंट है फिर उसे मतलब एक स्थायी बनने के लिए वो एक प्रक्रिया से गुजरती है। जैसे आप अपनी बाल्यावस्था खो के एक युवावस्था में आते, तो क्या खो दिया आपने, बाल्यावस्था। अब जिंदगी में चाहकर भी आप वो अपना बचपन की यादें नहीं ला पाओगे, वो मतलब
इमेजिन करो, पता है आप लोग बहुत टेंशन लेते हो। बच्ची ने कमेंट किया कि मैम अभी हम बिल्कुल अभी से पढ़ना स्टार्ट किए हैं। तो डिपेंड नहीं करता बच्चा, बस आप मेहनत करो, अल्टीमेट कुछ भी हासिल कर सकते हो। पता है जो भीम है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो पता है वो क्या बोलते हैं कि जो शिक्षा एक ऐसा दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दाढ़ेगा। तो पढ़ाई करो, पढ़ाई से आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, और खुशी के साथ करो बच्चा। खुश रहो, और खुशी की कोई कीमत नहीं होती, वो अनमोल है। तो अनमोल चीज़ों को बहुत पास रखो। तो इसे क्या बोलते हैं, विभेदन बोलते हैं, ठीक है। विभेदन के द्वारा वो स्थायी होती है। ये कहाँ होते हैं, ये आपके पेड़ में होते हैं, ठीक है, पेड़ में, पेड़ या जिसे प्लांट बोलते हैं। तो बच्चा पार्टी अगेन आप सभी का थैंक यू सो मच। इसी तरह स्टडी विद रितेश में जुड़े रहिए, और बायोलॉजी के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए, और आपके और भी सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, इसी तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। अगेन थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी।